मेडिकल संचालक मूम जुनैद अहमद हत्याकांड के विरोध में औरंगाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। रमेश चौक पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जनवरी 2026 की देर रात नावाड़ी मोड़ पर घर जाते समय गोली मारकर जुनैद की हत्या कर दी गई थी, जिससे शहर के व्यापारियों में भारी रोष है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंबरीश राहुल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एसआईटी गठित की गई। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित टीम ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद से संवाददाता रितेश रंजन की रिपोर्ट। हमारे सारे भाई को धमकी दे रहा है कि नाम हटाए, नहीं तो अभी और भुगतना बाकी है। हमारे भाई, हमारे चचेरे भाई को, फुफेरे भाई को किया धमकी दे रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही चाहत है। फोन करके धमकी दिया है। कौन धमकी दे रहा था? ये शैडो है और उसका भाई है मैडी, ये दोनों मिलकर धमकी दे रहा है। ये आज के डेट में औरंगाबाद के लिए कैंसर हो चुका है। ये लोग, इस कैंसर का इलाज एक ही है कि प्रशासन उसे पकड़े और फांसी दे तत्कालीन के साथ। बुद्धिल कैसे कह रहा है? और हमारे भाई जो दुकानदार हैं, उनके लिए तत्काल प्रभाव के साथ लाइसेंस प्रभाव किया जाए, उनको दिया जाए, ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके और वो एक खुले माहौल में जी सके। आज हमारा पूरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है। हर कोई हमारे खानदान का, हर लड़का, बच्चा, बूढ़ा, सब कोई जो है वो ना तो खा रहा है ना पी रहा है, बस खा रहा है जीने के लिए, और हर कोई डर के माहौल में है। तो ये तत्काल प्रभाव से किया जाए इसका। और ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो लोग दोषी हैं उन्हें दोबारा इस तरह का जुर्म करने की हिम्मत नहीं हो। और ख़ास करके हम जुनैद भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 3 माह की एक बेटी है। हम चाहेंगे ज़िला प्रशासन से, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, अगर कोई भी ऐसा कानून है या मानवता के नाते अगर आप चाहें, खास कर ज़िला पदाधिकारी महोदया से हम ये मांग करेंगे कि अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी घर में मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इनके जो बच्चे हैं उनका अच्छा से परवरिश हो सके। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग भयभीत हैं, और उनके घर में कम से कम एक हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए, चाहे वो पिस्टल का हो, चाहे वो राइफल का हो। और इसमें हम ज़िला वासियों से अपील करेंगे कि इस तरह का घटना का आप खुल करके विरोध करें। आज जुनैद की बारी है, कल हमारी भी बारी हो सकती है, क्योंकि निहत्थे पे इस तरह का हमला करना एक संकीर्ण माइंड का परिचय है। कहीं से भी हमारा इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी का कत्लेआम करें, और हत्या का कोई बहुत बड़ा कारण भी पता नहीं चला। एक होता है कि हाँ, किसी कारण में ये संलिप्त है, इन्होंने किसी का मानव सम्मान को लूटा या किसी को प्रताड़ित किया, किसी का इज्जत आबरू पे हमला किया, तब उस परिस्थिति में कोई मानव सम्मान से अगर खिलवाड़ हो तो कोई लोग कदम उठाते हैं। लेकिन इन पे तो कोई अभी तक कोई साबूत या कोई दाग उस तरह का दिखा नहीं। आज इसी का प्रतिफल है कि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और ज़िला प्रशासन का आभार प्रकट करने के लिए कि कम समय में हत्यारों की गिरफ्तारी हुई। और बाकी जो हत्यारे बचे हुए हैं, पुलिस, ज़िला प्रशासन अपने स्तर से अनुसंधान करे, जांच करे और उनकी गिरफ्तारी हो, और कोई इसमें निर्दोष नहीं फंसे। इसको भी ज़िला प्रशासन को देखना है कि जो भी दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा मांग है। और हम उनके घर वालों को और पूरे आवाम से निवेदन करेंगे कि आप कानून को हाथ में न लें। कानून को हाथ में लेने की कोशिश हम लोग को नहीं करना है। ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफ़ी इसमें सचेत है और मुस्तैद भी है। दिख रहा है कि कम समय में अभियुक्तों के साथ साथ जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, और शेष के भी जो बचे हुए हैं हत्यारे जिनकी भी इसमें संलिप्तता है, ज़िला प्रशासन खोज निकाले, पुलिस खोज निकाले और उन्हें गिरफ्तार करे और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि इस तरह का कोई भी घटना को अंजाम देने का कोई हिम्मत नहीं करे। जय। आज जो निकाला गया है, किस लिए खास करके निकाला था आप लोग? ये फ्राइडे की बात है। मेरा लड़का जुनैद अहमद सिविल मेडिकल, उसमें 10 बजे, 10:30 बजे रात को उनकी हत्या कर दी गई, जो बहुत दुखद घटना थी। और हम लोगों को एक बैग मालूम, पूरे लोग दौड़ पड़े, मेडिकल में जाके उनका इंतकाल हो गया।
दुर्घटना हुई। बहुत दुख की बात है, इतना सीधा लड़का जो किसी से कोई झगड़ा नहीं, झमेला नहीं, और उसको सारे लोग चाहते थे, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या अगर उसकी जगह मेरी कर देता तो कोई परवाह, तो उसको घर से लेकर बाहर से प्यार मोहब्बत से सारे के साथ को सुलूक था। और हम प्रशासक की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी पकड़ के जो शूटर थे उनको दिया, और मुझे उम्मीद है कि जो मेन मुद्दाले है उसको भी बहुत जल्दी पुलिस हाजिर करेगी, जो हम लोग के नजर में आएगा। ऐसा तो हम लोग को किसी से दुश्मनी नहीं थी, बगल एक केस चल रहा 3 साल से, उससे तो कभी बराबर धमकी दे देना, उस पर हम लोग का पूरा फोकस है। अगर उसके बाद क्लियर होता है तो उसकी वाइफ जुनैद की बोला किसी मासूम को, इनोसेंट को मत फंसाना, हम लोग बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। पुलिस प्रशासन सब पक्का छानबीन करके, और उन्होंने मेहनत करके एसपी साहब, डीएसपी साहब और जो केस के आईओ है या पुलिस बल, सब ने पूरी बेरे से मेहनत करके उन्होंने ये काम को किया, उनके प्रशंसा कर दिया। और आगे उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी से मुजरिम को हाजिर करेंगे। अब उसको कहना ये है, हमको बिहार गवर्नमेंट सबको ये कहना है कि जुनैद की वाइफ जो है वो बीकॉम पढ़ी हुई है, उसके बाल बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 साल 4 साल का, 5 साल का एक लड़का है, एक 2 महीना की बच्ची है, जो उसको चाहे कि कहीं न कहीं उसको नौकरी दे, और पूरे सोशल पार्टी के आदमी से जितना जोर से बोलिए। हाँ, हम लोग अपना पेशेंस रखे। आज हम लोग जुनैद अहमद के लिए शांति मार्च के लिए कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आज हम लोग जुनैद अहमद के लिए शांति मार्च के लिए कैंडल मार्च हम लोग निकाले हुए हैं। उसके शांति के लिए हम लोगों का मांग है प्रशासन से कि दोषी को बख्शा नहीं जाए, उससे कड़ी से कड़ी सजा, फांसी जितना भी खड़ा हो, ट्राई कोर्ट में जा करके, स्पेशल कोर्ट में जा करके उसको ट्रायल चलवा करके उसको फांसी का सजा दिलवाया जाए। ऐसे निहत्थे को जो मारा है, पूरा शहर खामोश है, पूरा शहर गमज़दा है, उनके पूरे परिवार गमज़दा है, उनके परिवार को सारे बच्चे सब डरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोगों का मांग है कि उनको एक लाइसेंस भी दिया जाए, ताकि सुरक्षा के लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उनके घर के सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस भी दिया जाए, राइफल का लाइसेंस दिया जाए, ताकि उन लोग सुरक्षा अभिलंब तुरंत तत्काल एकदम उनको लाइसेंस दिया जाए सुरक्षा के लिए, उनके परिवार सेफ्टी रहे। सेफ्टी बहुत डरे हुए हैं, भयभीत है। आज हम एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने 4 को धरा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सब आभारी हैं एसपी साहब का, एसपी साहब का, डीएसपी साहब का, इंस्पेक्टर साहब का, हम पूरा आभारी हैं। उन लोगों ने जो
जिस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग संतुष्ट हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोषी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, सबका सब दोषी धरागा और सब दोषी को कड़ा से कड़ा सजा होगा। और हाँ, जैसा सजा होना है, जितना भी कड़ी सजा है देना, कड़ा उसको सजा मिलना चाहिए। कैमरा भी लगाया जाए, सारे हर मोड़ पर कैमरा लगाया जाए ताकि दोषी कहूँ कोई कांड करे तो भागे नहीं, अपराधी कहीं नहीं भाग सकता है। इसलिए हम प्रशासन से यही मेरा रिक्वेस्ट है, अपराधियों का मनोबल तोड़े ताकि यहाँ का भयभीत खत्म हो। सारे दुकानदारों का जो भयभीत बना हुआ है वो दिल उसका भयभीत खत्म हो ताकि दुकानदार सब सुरक्षा रहे और अच्छे से दुकान अपना खोले, अपने अच्छे से दुकान पर जाए। इसलिए हम प्रशासन से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत हम प्रशासन से भारी मात्रा में मांगते हैं कि भैया हमको किसी तरह से उस दोषी को। 3 बच्चे हैं, एक 10 साल के, एक 7 साल के और एक मात्र 3 महीने की बच्ची है उनकी बीवी, उनके बच्चे की परवरिश कौन करेगा? मात्र वो एक बंदा था जो कमा कर अपने परिवार को चलाता था। आज क्या उन 4 लोगों के भविष्य क्या अंधकार में रहेगी? सरकार से एक ही गुजारिश है कि तत्काल प्रभाव के साथ उसकी वाइफ को एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो एक अच्छे परवरिश के साथ अपने बच्चों को भविष्य सुधारे, उज्जवल करे। वो वहाँ पे सम्राट चौधरी से खासकर रिक्वेस्ट है कि इसको ये जो है ना इन लोगों को इनकाउंटर का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये। और इसको जितना जल्दी, जितना फास्ट ट्रैक में करके इसको सजाए मौत का हुक्म दे करके इसको फांसी पर लटकाया जाए, इनकाउंटर किया जाए ऐसे अपराधी लोगों को। औरंगाबाद में ये इतिहास रचा जाए ताकि कोई भी अपराधी औरंगाबाद में अपराध करने से पहले सोचे, डरे। औरंगाबाद को अपराध मुक्त बनाया जाए।